अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा, अगर मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं तो टोकिएगा। इतना समय लेके आपको कादो कीचड़ में खड़ा करके मुझे गलत कहने का अधिकार नहीं है, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे, है ना। बीघा 12 बीघा में पुदीना था, तो बताइए कोई आपकी 10 बीघा 50 बीघा 100 बीघा 500 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है, उसका मुआवजा भी नहीं देगी, उसके बदले नौकरी भी नहीं देगी। पारा टीचर के लोग धरना पर बैठे हैं। बताइए पारा टीचर झारखंड की शिक्षा के रीढ़, सरकारी स्कूल का चक्कर काटिए, शिक्षकों की भारी कमी है। अगर मोर्चा किसी ने संभाला है तो पारा टीचर ने संभाला है। ये प्रदेश नहीं मेरा, ये राज्य नहीं मेरा, इस राज्य की कल्पना वीरों ने नहीं की थी। इस राज्य के लिए निर्मल महतो ने कलेजे में गोली नहीं खाई थी। इस राज्य के लिए बिरसा भगवान ने खून की उल्टियां नहीं की थी। इस राज्य के लिए जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो ने, शेख भिखारी ने संघर्ष नहीं किया। अगर मैं गलत हूं तो टोकिएगा, अगर मैं गलत व्याख्या कर रहा हूं तो टोकिएगा। इतना समय लेके आपको कादो कीचड़ में खड़ा करके मुझे गलत कहने का अधिकार नहीं है, मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत हूं। इसलिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं, सरकार में अगर हम लोग आते हैं तो सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, चासा घर का बेटा हूं, मेरा मानना है सबसे सर्वोपरि जमीन होता है, जमीन से ऊपर कुछ नहीं होता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन की हिफाजत करेंगे। दूसरा बात, युवाओं के लिए एक बेहतर सिलेबस हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग सिलेबस भी सरकार तय करेगी और परीक्षा की तारीख भी कैलेंडर में सरकार सेट करेगी। आज देखिए सिलेबस को लेकर हमारे भाई लोग आंदोलन कर रहे हैं। उनका तर्क है कि झारखंड का सिलेबस ऐसा लग रहा है मानो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सही बात है। स्टेटमेंट इस भारत देश के एक सम्मानित व्यक्ति का है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति, जिन्होंने 23 साल की उम्र में आईएएस की परीक्षा को क्रैक किया था कि झारखंड का सिलेबस लगता है यूपीएससी का सिलेबस है। क्यों सवाल उठता है, क्यों? ना झारखंड ही है जो चारागाह है, जहाँ की सीटों को, जहाँ की नौकरियों को धड़ल्ले से बेचा जा सकता है। बंगाल में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि वहां बंगला भाषा अनिवार्य है। उड़ीसा में आप नौकरियों को नहीं दे सकते हैं, वहां उड़िया भाषा अनिवार्य है। ये झारखंड है भैया, ये बाबा जी का ढाबा है, लुटते रहिए लुटते रहिए लुटते रहिए। ये झारखंड बाबा जी का ढाबा है। इसीलिए सिलेबस, चूंकि जो लोग परीक्षा में बैठ भी जाएंगे वो सिलेबस के अकॉर्डिंग परीक्षा को क्रैक नहीं कर सकते। क्यों? झारखंड के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं? वो खेती बाड़ी भी करते हैं, माता पिता के कामों में हाथ भी बटाते हैं, परिवार का बोझ भी उठाते हैं और परीक्षा की तैयारी करते हैं। चलिए बीएड करने वाली गांव की बेटी की जानकारी लीजिए आप, क्योंकि बीएड करने के बाद वो शिक्षक बनती है, शिक्षिका बनती है। बीएड करने वाली किसी बहन जो गांव से करती है उसकी जानकारी लीजिए। वो सुबह उठ रही है, सास ससुर की सेवा करती है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको नहाना धुलाना सारा काम करती है, पति को ऑफिस के लिए भेजती है, अगर कहीं काम करने के लिए अगर टिफिन भर के देती है, उसके बाद वो बीएड कॉलेज जाती है। गांव की 90% बीएड करने वाली लड़कियों की कहानी है। वो जिस हाल में तैयारी करती है उस हाल में पटना में जो बैठ के बहन तैयारी कर रही है मुकाबला नहीं होगा। इलाहाबाद में जो सिलेबस की तैयारी कर रही है हमारी झारखंड की बेटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। विषय को समझिए। इसीलिए सिलेबस को जानबूझ के मोटा किया जाता है ताकि हमारे साथ आराम से धोखाधड़ी हो सके, हमारे साथ छल हो सके। और सिलेबस तय कौन करते हैं? एक सवाल आता है, झारखंड में कोई भी मिनिस्टर, हमें लगता है ये दो हैं, जैसे डॉक्टर लंबोदर महतो पीएचडी होल्डर हैं, डॉक्टर रामेश्वर राव पीएचडी होल्डर हैं, और 2-3 लोग पढ़े लिखे हैं जो मास्टर्स की उपाधि लिए हैं या फिर अच्छा पढ़ाई लिखाई किए हैं। लेकिन जो कैबिनेट में बैठे हैं, जो मंत्रिमंडल को संभाल रहे हैं, आप उनके क्वालिफिकेशन को गौर कीजिएगा। 50% जो मंत्री हैं वो नॉन मैट्रिक है, यानी सिलेबस को तय करेंगे नहीं, सिलेबस तय करेंगे आईएएस। बताइए कितने रांची के आईएएस है, कितने धनबाद के आईएएस है, कितने गुमला के आईएएस है? आईएएस तो हैं झारखंड के। वो क्या करेंगे? ना एक रास्ता छोड़ के जाएंगे जिस रास्ते में लोग चोरी छिपे आ सके। आप सचिवालय चले जाइए, एक गैर झारखंडी ने कहा था, कोई कैलाश यादव जी करके हैं, सही कहा था कि सचिवालय 80% गैर झारखंडियों के कब्जे में है। कहां से आपके लिए बात होगी? इसलिए आज आप इस बात की आपको चिंता कीजिए। बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 510 एकड़ जमीन हमारा लिया,
कांके के पागल खाने में जमीन हमारा गया, कैंसर हॉस्पिटल में जमीन हमारा गया, ग्रीन पास में जमीन हमारा गया। इसी प्रकार यदि यूपी, बिहार और एमपी वालों का जमीन कोई कंपनी ले और उन्हें लात मार के भगा दे और तमिलनाडु वालों को, कर्नाटक वालों को अगर नौकरी में लेकर आए तो बिहार, यूपी, एमपी वालों बताइए आपको तकलीफ होगा कि नहीं होगा? एक लाइन में उत्तर नहीं। आप जो खत कर देखते हैं यूपी बिहार के भाई लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि यदि आपकी बाप की जमीन कोई, चूंकि आप लोग एकड़ नहीं ये बोलते हैं ना, बीघा, 12 बीघा में पुदीना बा, तो बताइए कोई आपकी 10 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा, 500 बीघा जमीन कोई कंपनी लेती है, उसका मुआवजा भी नहीं देती, उसके बदले नौकरी भी नहीं देती, बताइए आपको कैसा लगा? मैं ये संदेश विशेषकर यूपी बिहार के लोग हमेशा देखते हैं, 2-4 बार से मुंह फुला के रहते हैं। मैं उनको कहूंगा, साफ कहूंगा, मीडिया के माध्यम से कहूंगा कि यदि आपकी बपोत्री जमीन, जैसे हमारी जमीन आज लूट ली जा रही है ऋण पास के नाम में, उद्योग के नाम में, यूनिवर्सिटी के नाम में, कंपनी फैक्ट्री के नाम में, यदि आपके बाप की जमीन 10 बीघा, 12 बीघा लूट ली जाती और बदले में आपको नौकरी भी नहीं, आपको पैसा भी नहीं और बाहर के लोगों को लाके नौकरी देती, बताइए आप क्या बोलना चाहते हैं? आप दिल में हाथ रखिए और बोलिए कि हमको स्वीकार है, हम लोग भी स्वीकार करेंगे। अरे ये तो गनीमत है, झारखंड में है, ये यूपी बिहार में होता तो हमको लगता है 100% वही लोग रखते। देखिए मेरे भाइयों, जो यूपी से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, विषय को समझिए। हमारी लड़ाई किनसे है, किस विचारधारा से है, सिस्टमेटिक कहाँ हमारी लड़ाई है, समझिए। बाकी अगर आप बात करते हैं तो ईमानदारी से बोलिए, आप जिस जमीन पे रहते हैं, जहाँ घर बनाए हैं, वो जमीन हमारी, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो जमीन हमारी, आप जहाँ नौकरी करते हैं वो जमीन हमारी, आपका जहाँ दुकान है वो जमीन हमारी। कब आपसे हमारी लड़ाई है भाई? हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है। विषय को समझ को लगता है 1 दर्जन गांव भी स्थापित हुए होंगे। मंत्री का आवास बन रहा है 6 करोड़ में। धुलवा डैम, गेतलसुट का डैम, पतरातू का डैम, कांके का डैम, अरे एक डैम बनने में 10 गांव में स्थापित हुआ है। और आज अगर हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, ये बाहरी भित्री कहां से आ गया भाई? नहीं बताइए, पटना में कितना लोग हम लोग का जबरन जमीन कब्जा करके घर बनाया? में कितना लोग गोली मार के जमीन लिया है? एक भी नहीं। मनरेगा कर्मी धरने पर बैठे हैं, सहिया कर्मी धरने पर बैठे हैं, झारखंड के जो पारा स्वास्थ्य कर्मी है धरने पर बैठे हैं, जल सहिया धरने पर बैठी है, आंगनबाड़ी की सहिया सेविका धरने पर बैठी है। तो मौत कौन मना रहा है? सहायक पुलिसकर्मी भी, सहायक पुलिसकर्मी धरने पर बैठे हैं, कोई राजभवन में धरना पर बैठा है, कोई विधानसभा के सामने धरना पर बैठा है, कोई मुख्यमंत्री के आवास धरने पर बैठा है, कोई मोराबादी के मैदान में धरने पर बैठा है। तो सवाल ये है कि सब लोग धरने में बैठे हैं, तो इस राज्य की खनिज संपदाओं को लूट लूट के मौज कौन कर रहा है? और याद दिलाए क्या बीजेपी वालों की हमें नेतृत्व नहीं है? 1757 मालूम है, बैटल ऑफ पलासी, बंगाल, अंग्रेजों ने दम भर के पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। 7 साल बाद बैटल ऑफ बक्सर 1766, इस बार बिहार, अंग्रेजों ने पीटा, लोगों ने घुटना टेक दिया। और 5 साल बाद आया झारखंड, चुहाड़ आंदोलन, अंग्रेजों खदेड़ के बाहर कर दिया। जब बात करते हमें नेतृत्व नहीं है, हमें शौर्य नहीं है, हमें पराक्रम नहीं है। अरे आपने हमारे पराक्रम को भ्रष्ट करने का काम किया, जानबूझ के किया। आपने हमारे पराक्रम को भ्रष्ट करने का काम किया है, आपने हमारे शौर्य को सुस्त करने का काम किया है। नेतृत्व की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी नजर हमारे खनिजों पर है। और आप जानते हैं अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। यह तो मालूम है कि अगर झारखंड आगे बढ़ेगा तो खनिजों में आपका प्रभाव घटेगा। इसलिए आपने कि कोई जयपाल सिंह मुंडा ना बन रहा है, आपने नेतृत्व करने ही नहीं दिया। आपने नेतृत्व किसे दिया? संजय सेठ, जिसका ना बाप का ना दादा का पसीना टपका है। संजय सेठ, जिसका बाबूजी का एक हिस्सा जमीन कोई कंपनी फैक्ट्री में न नगरी के हत्याकांड में गया है। नगरी में तो गोली मार दिया जमीन लेने के बदले। जिसका जमीन आईटीबीपी में नहीं गया है, आपने आईटीबीपी बना दिया, बनाई अच्छी बात है, लेकिन जमीन का पैसा कौन देगा? उसको आपने सांसद बनाया, मंत्री बना दिया। अरे साफ शब्दों में कहिए कि आज अब आप लोग केवल अपनी वोट की राजनीति कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन वाले बाहर के राज्य को लोगों को लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, और यूपीए गठबंधन वाले बाहर के देश बांग्लादेश से लाकर अपना वोटर बना रहे हैं, जो कि इस राज्य की अस्मिता के लिए गंभीर सवाल है। दोनों की नीति गलत है। गैर राज्य से भी वोटर मत लाइए और गैर देश से भी आप वोटर फैला सकते हैं।
क्योंकि यहाँ आदिवासी राज्य के रूप में इस राज्य का निर्माण हुआ है। अगर आप केर राज्य से, केर देश से अगर वोटर और लोग लेकर आएंगे तो यहाँ के लोगों की जो पहचान है, अस्मिता है, जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सामाजिक पहचान है, जो ऐतिहासिक पहचान है, वो टुकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। आज उसका गवाह तमाम उद्योग का क्षेत्र, चाहे बोकारो, रांची, जमशेदपुर है, चाहे वह सांस्कृतिक क्षेत्र संथाल परगना है, उसका गवाह बन रहा है। इसलिए आप वोटर लाने की क्या जरूरत है बाहर से? यहाँ जो वोटर है उनके लिए काम कीजिए और यहाँ के वोटर से अपनी सरकार बनाइए, यहाँ के वोटर के बीच अपने लीडर बनाइए। सरकार को एक भी संदेश देंगे कि देखिए आप वोट के समय इस प्रकार की राजनीति ना करें। कभी मैया सम्मान योजना तो कभी उत्पाद सिपाही। देखिए सबसे पहले उत्पाद सिपाही में हमारे दो भाई दौड़ने के क्रम में उनको मृत्यु हो गई। मैं उनको पूरे मंच के माध्यम से, अपने तमाम संगठन परिवार की ओर से मैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं उनके परिवार को ढांढस मिले ये प्रार्थना करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री से गुजारिश करूंगा कि आप उत्पाद सिपाही का जो दौड़ लेकर आए हैं, दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए बढ़िया मौसम में दौड़ाइए। जरूरत पड़े तो रात को लाइट लगा के दौड़ाइए, सुबह 4 बजे भोर दौड़ाइए। ये चुनाव के समय में दोपहर में मत दौड़ाइए। भादर की गर्मी सबसे खतरनाक होती है। आप क्या जानिएगा महोदय, अरे आप नेता लोग क्या जानिएगा, एसी में बैठने वाले लोग आप भी जानते हैं जेठ और चैत महीना का जो गर्मी होता है ना, उससे खतरनाक बदन में भादर की गर्मी लगती है। आपको भी मालूम है भादर की जो गर्मी होती है, ये जो आधा अगस्त और आधा सितंबर के बीच की जो गर्मी होती है वो सबसे खतरनाक होती है, तबीयत खराब करने वाली गर्मी होती है। इसलिए मैं तमाम जो मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं जिन्होंने ये आइडिया दिया है उत्पाद सिपाही दौड़ का, ठीक है, अगर आप दौड़ कराना चाहते हैं कीजिए, लाइट लगाइए, शाम को कीजिए या सुबह 4 बजे भोर कीजिए। ये दोपहर में भादर महीने में दौड़ मत लगाइए। आज 2 भाइयों ने इस दुनिया को छोड़ के चले गए, कल तीसरा भाई उस रास्ते में ना जाए, इस बात की चेतावनी आपको देना चाहेंगे। मैं इस बात की चेतावनी देना चाहूंगा सरकार को कि आप केवल चुनाव की आड़ में उत्पाद सिपाही की दौड़ को भादर महीना की गर्मी में 12 बजे और 2 बजे मत दौड़ाइए। आपको दौड़ाना है सुबह 5 बजे दौड़ाइए या रात को किसी स्टेडियम में लाइट में दौड़ाइए। ऐसे भी ये जंगली बेटे हैं, अंधेरे में भी दौड़ लगा लेंगे। ये जंगली बेटे हैं, ये पारसनाथ के बेटे हैं, अंधेरे में दौड़ लगा लेंगे। क्या हमारा ये सोच आप बताइए क्या गलत बोल रहे हैं? भादर महीना का उनकी मृत्यु का कारण पता कीजिए, भादर महीना का धूप है। आसान नहीं है भैया। आपको अगर डाउट है तो आपको 15-15 मिनट का फुटबॉल का मैच खेलिए दोपहर में, हालत खराब हो जाएगा। 15-15 मिनट का एक फुटबॉल का मैच खेलिए, आपका हालत खराब हो जाएगी। ये भादर महीने की गर्मी है, ये भादर महीने की गर्मी है। मुख्यमंत्री महोदय, तमाम विधायक, सांसद, भादर महीने की गर्मी है। आप क्या समझोगे, घंटा बुझोगे एसी में रहने वाले, पंखा का हवा खाने वाले? इसलिए मैं आग्रह करूंगा उत्पाद सिपाही का अगर दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। मैं दौड़ के खिलाफ नहीं हूं, मैं युवाओं के भविष्य के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उनकी जिंदगी को नुकसान होगा मैं उसके खिलाफ हूं। इसलिए समय में बदलाव कीजिए, या तो सुबह या तो शाम का मौसम चुनिए। भादर महीने की गर्मी है, इस बात को समझिए। उत्पाद सिपाही का दौड़ समय में बदलाव किया जाए। मीडिया बंधु मेरे इस संदेश को पहुंचाइए आला कमान तक, हुक्मरान तक। भादर महीने की गर्मी है, अगर उत्पाद सिपाही का दौड़ बचा है तो समय में परिवर्तन किया जाए। सुबह या शाम को दौड़ाया जाए, या तो देखिए जिस दिन मौसम अच्छा लगे उस दिन दौड़ाया जाए। आप भादर महीने की गर्मी को नहीं जानते हैं ये हुक्मरान लोग। 2 भाइयों ने दुनिया को त्यागा है, तो तीसरे भाई के साथ, बहन के साथ ऐसी घटना ना घटे, इसलिए आपको चेत जाए। ये हमारी चेतावनी है सरकार की। ठीक है, आपको चुनावी स्टंट में भी अगर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रहा है, हम लोग युवाओं की नौकरी के खिलाफ नहीं है, टाइमिंग के खिलाफ हम लोग टाइमिंग के खिलाफ है, उनकी प्लानिंग के खिलाफ है। बस वही चीज है, टाइमिंग और प्लानिंग के खिलाफ है। बाकी उत्पाद सिपाही का दौड़ हो, हमारे भी भाई लोग हैं। हमको ग्राउंड में मिला 6 को लड़का, बोला दौड़ निकाल के आए हैं। हम बोले भैया अच्छा शुभकामना है, क्योंकि हमको भी मालूम है हम गाँव घर के लड़के दौड़ में ही ज्यादा नौकरी लेंगे, बाकी तो बेच रहे हैं। कलम वाली नौकरी, गलत वाली नौकरी, एसी कमरे में बैठने वाली नौकरी तो बेच रहे हैं पटना वालों को। हमको मालूम है कि दौड़ने वाली नौकरी झारखंड को मिलेगा। हम उस दौड़ के खिलाफ नहीं है, उस दौड़ की प्लानिंग करने वाले और जो डिजाइनिंग किए हैं और जो टाइमिंग है उसके खिलाफ है। ये भी उत्पाद से बेच दिया, विकल है बताओ नाम का दौड़ा रहा है। मतलब ये लोग अरे सिलेक्ट के दारोगा का नौकरी बेचता था, डीएसपी का नौकरी बेचता था। अब ये लोग उत्पाद सिपाही, हवलदार और चपरासी का भी नौकरी बेचेगा। तो बताइए झारखंड का बेटा लोग क्या आपको नक्सली बनाना चाहते हैं? नहीं, सरकार कहती है कि हम नक्सली का समाधान चाहते हैं, पर आप अगर इन चपरासी हवलदार की नौकरियों को भी बेचिएगा तो गरीब बच्चे कहां से पैसा देंगे? 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख खेत बेच के देंगे, ये बाबूजी का किडनी बेच के देंगे, ये माँ का सोना गहना जो रखिए चोरी करके बेच के देंगे। क्या देंगे आपको? ये 5 लाख से कम तो नहीं लेता होगा, 50,000 में सेटिंग नहीं होता, नीचे तो बातें नहीं होता। 5 लाख से तो कम बात होगा ही नहीं। उसको लेकर भाग जाएगा। ये 5 लाख गरीब घर का बच्चा कहाँ से लाएगा? उसको लेकर इसलिए तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं।
इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए, चाहे एनडीए है चाहे यूपीए है, कोई भी पार्टी इन लोभी नेताओं को बाहर कीजिए और सदन में उन नेताओं को भेजिए जो आपको आपके भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों की चिंता करे, जो आपके खेत खलिहान आपके फसलों की चिंता करे, जो आपके रोजगार की चिंता करे, जो आपके शिक्षा, जो आपके स्वास्थ्य की चिंता करे। मैंने स्वास्थ्य की बात कही, अभी जाके देखिए जो स्वास्थ्य विभाग है वहाँ जो थे वो देहांत कर गए, वो गैर झारखंडी थे। सुनने में अपना भतीजा को वहाँ नौकरी मिला है, उनके नौकरी मिलने पर या फिर देने का प्लानिंग किया जा रहा है, वहाँ प्रश्न चिन्ह लगा। नहीं बताइए, इसी प्रकार अगर झारखंड को बेचा जाएगा एजेंसियों को देके, अभी सारा काम एजेंसी को जाता है। एजेंसी आपको समझते हैं ना, थर्ड पार्टी थर्ड पार्टी एजेंसी यानी थर्ड पार्टी, बीच वाला। बीच वाला। अच्छा एक बात बताइए, झारखंड के लोगों के पास कई एजेंसी है? एको एजेंसी झारखंड का है? एजेंसी कहाँ का है? हैदराबाद का। एजेंसी कहाँ है? इलाहाबाद का। एजेंसी कहाँ है? बनारस का। एजेंसी कहाँ है? पटना का। अरे भाई अगर एजेंसी पटना की रहेगी, एजेंसी अगर कलकत्ता की रहेगी, एजेंसी अगर हैदराबाद गुजरात की रहेगी तो नौकरी आपको मिलेगा। एक बात जान लीजिए, बात सही है। जो बिजनेस, जो व्यापारी होते हैं, हालांकि सभी व्यापारी ये बात नहीं लीजिए, प्रॉफिट, उनको केवल फायदा से खाली प्रॉफिट।